पहले मैं क्लस्टर डिपो में काम करता था। मैंने वहाँ पे 5 साल काम किया है, बतौर बहुत मेहनत से काम किया है। मैम, हमारा खानपुर डिपो है ना, आप उसमें सर्वे करा के देख लें, आधों की हेडलाइट नहीं जलेगी। हॉर्न ऐसे हो रखे हैं, 1-2 से बार बजाएंगे, हॉर्न ही नहीं बजेगा। कहते ये गाड़ियाँ ऐसे ही चलेगी, ऐसी ही चलती रहेंगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है रिजाइन देके चले जाओ। अब डीटीसी में आने के लिए मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। अब मैं वहाँ का भी नहीं रहा, मैं यहाँ का भी नहीं रहा। गाड़ी नंबर 7020, इसकी सीट दोबारा टूटी है। ये चालू काम कर देते हैं, नट बोल्ट लगा, ये 2 इस पे अटका देते सिर्फ। हमारे डीएम साहब हमारे ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, 3000 रुपये लगा दो, 2000 रुपये लगा दो, 1000, जैसे कंडीशन होती है वो पेनल्टी लगा देते हैं। और इतना मानसिक दबाव में हूँ क्योंकि बच्चे जब खर्चा मांगते हैं ना, उनके लिए दूध सब्जी और सब का जुगाड़ करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां पर आप सभी जानते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ऐसे में जो सफ़र करते हैं लोग वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके अंदर के जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उनको भी तंग किया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं वो खानपुर डिपो में काम करते हैं पिछले 4 सालों से, लेकिन अभी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। पूरा मामला क्या है, कारण क्या है, वो उनसे ही जुड़कर आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम गौतम सिंह है जी। मैं खानपुर डिपो में बस ड्राइवर के तौर पे काम करता हूँ। और मुझे 11 तारीख को साहब ने नौकरी से निकाल दिया, यह कहकर कि आपके ऊपर कोई पुराना केस चल रहा है, तो वो आपने जानकारी छुपाई है, तो क्यों आपके ऊपर आपको नौकरी से ना निकाल दिया जाए, आप उसका 3 दिन के अंदर जवाब दें। तो मैंने 3 दिन के अंदर वकील साहब के द्वारा ये उनको जवाब बनवा के दे दिया था जी। तो उससे संतुष्ट होकर वो 1 महीने तक कुछ भी नहीं बोले। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद जब बहुत दिवाली का बोनस सभी को मिला, तो मैंने साहब से कहा, साहब मेरा बोनस क्यों नहीं मिला? कहा आपके ऊपर कोई पुराना केस दर्ज है जिससे आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो मैंने वकील साहब की सलाह पे एक पत्र लिखा डीएम साहब के नाम, साहब आपने मेरा बोनस किस ऑर्डर के तहत रोका, कृपया मुझे जानकारी दी जाए। तो उन्होंने जानकारी ना देते हुए मुझे रात को ही टर्मिनेट का लेटर दे दिया कि आप घर बैठिए, विभाग को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, इसलिए आपको नौकरी से निकाला जाता है। अच्छा, ये बताइए, पहले आप कहाँ पर काम करते थे? पहले मैं क्लस्टर डिपो में काम करता था, सुनहरी पुला डिपो में। मैंने वहाँ पे 5 साल काम किया है, बतौर बहुत मेहनत से काम किया है। अब डीटीसी में आने के लिए मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। अब मैं वहाँ का भी नहीं रहा, मैं यहाँ का भी नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए, जब आप डीटीसी में ज्वाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपके लिखी गई थी? क्योंकि आपने बताया कि पहले से कोई केस दर्ज है, तब हुई थी इस बात की तहकीकात? नहीं, पहले कोई तहकीकात नहीं हुई थी। ये तहकीकात यहाँ से चली है मैडम। ये मुझे एक मैदान गढ़ी पे उन्होंने पकड़ लिया था विजिलेंस टीम ने कि आपका बोर्ड सीएनजी का आ रहा है बाहर से और आपको रिपोर्ट बनेगी आपकी। तो मैंने उनको कहा, साहब हमारा तो अंदर तो अम्बेडकर नगर डिपो आ रहा है और बाहर सीएनजी आ रहा है, उसका आईसीयू का फॉल्ट है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, बस में जो लिखा हुआ आता है कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, तो वो माने नहीं। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, आप मेरे साथ साइड में आओ। तो मैं साइड में चला गया। वो बोलते हैं आप तीनों की नौकरी चली जाएगी, आप एक काम करें, कुछ खर्चा पानी दे दे। तीनों में कौन कौन? ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल। तो मुझे साइड में ले जाके समझाया। मैंने कहा, ठीक है साहब, आज मेरा बोनस आया, मैंने बोनस के लिए अप्लाई कर रखा था, मेरा 55,000 बोनस आया, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। तो मैदान गढ़ी से साके जाने में 10 मिनट लग गए कि मुझे हर्निया की प्रॉब्लम है। और मैं धीरे धीरे गया और धीरे धीरे वापस आया। उस टीम को लगा कि वो आएगा नहीं, घर वो गाड़ी छोड़कर भाग गया है। तो वो मीमो पर लिख कर चले गए कि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया है, आप डिपो से ड्राइवर भेज दें जो गाड़ी को ले जा सके। उस दौरान मैं वापस आ गया कि वो टीम कहाँ चली गई। तो कंडक्टर बोला, वो टीम तो चली गई है और ये लिख के चली गई है कि गाड़ी ड्राइवर को ना दी जाए, डिपो से बंदा भेजो दूसरा ड्राइवर और वो उस गाड़ी को वापस ले जाएगा। तो मैंने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी ना भाग सकता हूँ, मैं भी गाड़ी में साथ बैठ के जाऊँगा। मैं गाड़ी में साथ बैठ के गया, मैंने मीमो जमा किया, टाइम लिया और मैं घर आया। तो उस केस को लेकर, उस टीम को बचाने को लेकर उस दिन से ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये तरह तरह की चीज़ें मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मैंने कई बार सीएम साहब को और श्री मनीष सिसोदिया जी को, कैलाश गहलोत जी को मेल द्वारा अवगत कराया, साहब मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ से कोई मेरे पास जवाब नहीं आता, मैं मेल दे दे के परेशान हो गया हूँ। हर डिपो में एक बंदा ऐसा मिलेगा जो हमारी गलती पे हमें नौकरी से निकाल देगा, वही हमें कोऑर्डिनेट करा के बीच में, साहब इतना पैसा लगेगा आप दे दो और आपको हम दोबारा ज्वाइनिंग करा देंगे। अगर इसी केस में मैं 50,000 रुपये दे देता डीएम साहब को चुपचाप, साहब मेरे से जो हो गया, आप 50,000 रुपये ले लें
और अब आप मेरे को दोबारा ज्वाइनिंग दे दे तो मुझे मिल जाती। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि मेरी घरवाली को रसोली है, पित्त की थैली में पथरी, मुझे हर्निया है, चेस्ट इन्फेक्शन है। मैं इतना पैसा कहाँ से दूँ? 742 पर डे कमाता हूँ मैं। अब वो पैसा बच्चों पे खर्च करूँ मैं इन लोगों के लिए दूँ, मैं इसलिए दे नहीं पाया। और आखिर में नतीजा ये रहा कि इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। मेरा लोन 4:30 बजे आया, इन्होंने मुझको रात को पकड़ लिया है। अब ये लगा लो, या तो ये मिले हुए सारे कि इस बंदे का लोन आया है, इसको पकड़ो किसी न किसी तरीके से और ये पैसा दे के जाएगा। मैंने डीएम साहब को कहा सर ये चलो केस तो अलग जगह, पर मैंने जो 1 साल मेहनत की है, कोरोना के दौरान मैंने नौकरी की है यहाँ पे, जब लोग सब घरों के अंदर छिपे बैठे थे, उस टाइम मैं डिपार्टमेंट को अपनी नौकरी सेवा दे रहा था, तो कम से कम उसका तो लिहाज किया जाए। पर डीएम साहब बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका बोनस हम देंगे भी नहीं और आपको नौकरी से भी निकाल दिया। अब नए जितने भी आए हैं हमारे डिपार्टमेंट में ये चर्चा है, सब पैसा दे के आए हैं। अब इनको ड्यूटी नहीं देंगे तो ये शोर मचाएंगे, अगर देंगे तो हम पुराने वालों को मुश्किल हो जाएगी। अब 18-19 हज़ार महीने में कमाने वाला एकदम 10 हज़ार पे आ जाएगा। 3 से 4 घंटा ये बैठा के रखते हैं, भाई यार रुक जाओ अभी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि पहले नए वालों को, फिर परमानेंट वालों को, सिफारिश करने वालों को और जो इनके चमचे होते हैं उनको, जब सब सारी ड्यूटियाँ निकल जाएंगी तब हमें देंगे। और इसकी मैं शिकायत करता था। तो ये 3-4 लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में, डीएम साहब के साथ 2-3 बंदे और हैं। क्या नाम है डीएम साहब का? डीएम साहब का नाम है श्री रवि कसाना जी। वो भी कॉन्ट्रैक्ट के ही हैं, वो परमानेंट नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट के होके भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाले का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा सर मुझे रख लिया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अब 4 साल की मेहनत भी पानी में चली जाएगी मेरी, और बच्चे का भविष्य भी बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा ही नहीं पाऊँगा ठीक से। अब मैं कहीं कोठी की नौकरी भी करता हूँ तो 10 से 11 हज़ार उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, और उतना तो बच्चों की फीस चली जाएगी। मैं अपना घर खर्च कैसे चला पाऊँगा? अच्छा, किस तरीके की कंप्लेन आप आगे करते थे जिस वजह से टारगेट पे रहे हैं आप? मैम ये गाड़ियों में जो इन्होंने स्पीड वो लगाया हुआ है, हमारा स्पीडोमीटर होता है मैम, जो हमें ये बताता है हमारी गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। जो सामने कैमरा आने के बाद हम उसे अपनी स्पीड को कंट्रोल में कर लें या उससे नीचे रखें, जिससे हमारा चालान ना आए। तो इन गाड़ियों के किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, ये 7.5 लाख किलोमीटर से 10 लाख किलोमीटर पूरे कर चुकी है। तो इनकी कंप्लेंट लिखाओ, कहते हैं आज चला लो, तो हमें मजबूरन ये रस्सियाँ बांध के काम चलाना पड़ता है। पीछे बम्पर वेल्डिंग किए होते हैं कई जगह, वहाँ पे रस्सियाँ बांधनी पड़ती है हमें। तो हमें ये जो दरवाजे पे बंद नहीं होते, क्योंकि जाम हो रखे हैं, बहुत साल हो गए, तो इन पर हमें प्लास्टिक की बोतलें लेके उसको फोल्ड करके बांधना पड़ता है, जिससे दरवाज़ा खुलने और बंद होने लगे, सवारियों को दिक्कत ना हो। इन्होंने जब से हमारे डीएम साहब नए आए, इन्होंने अपने ही बंदों को सेट कर दिया गया, ना वो इनकी बोलते हैं या और ना ही वो हमारी ऊपर जानकारी दे पाते हैं कि साहब ड्राइवर ये इस कंडीशन में ड्यूटी कर रहा है, और ये स्टीयरिंग तक फेल हो जाते हैं चलती चलती गाड़ियों को। मेरे पास 34 गाड़ी महरौली से और सेक्टर 32 नोएडा चलती है, और मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरा स्टीयरिंग फेल हो गया। अगर बाय द वे मैं उस गाड़ी को रोड पे चला रहा होता, मुख्य रोड पे, और मेरे सामने कोई राइट लेफ्ट साइड में ट्रक या कोई छोटी गाड़ी आ जाती तो स्टीयरिंग फेल था मेरा, पैसेंजर को भी हानि होती और मुझे भी होती। और ये लोग मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा देते कि ये सारी इसी की गलती है, इसने गाड़ी को साइड नहीं किया, क्योंकि टेक्निकल और मैकेनिकल 2 चीज़ें होती है, कभी भी हो सकती है। तो ये देख रहे थे आप डीटीसी में कितना ज़्यादा झोल है। अभी जैसे आपने देखा कि गौतम जी ने ही हमें बताया, वो वर्क करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। पहले उन्होंने क्लस्टर में काम किया, उसके बाद डीटीसी में काम किया। अब जो व्यक्ति जहाँ पर काम करता है वो ये चाहता है कि उसके हालात ठीक हों या फिर ठीक तरीके के वातावरण में वो काम कर पाए, लेकिन अगर वो उसमें सुधार चाहता है तो इसमें गलत कहाँ से हुआ। लेकिन सरकार में कहें या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जो अपना पहिया ही घुमाकर उसको ट्रैक पर लाना चाहते हैं। ऐसे में इन्होंने शिकायतें करी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो संघर्ष काम नहीं कर पाया और आज उनके पास इनकी नौकरी ही नहीं है, वही छीन ली गई है। तो आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आप इनकी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, ताकि जो इनकी डीएम है उनके पास भी ये बात जा पाए और उन्हें भी इस चीज़ का डर हो, खौफ हो कि शायद उनसे भी ऊंचा कोई बैठा हुआ है जो उन्हें भी उनके पद से हटा सकता है। अगर आप इन सारी चीज़ों से सच में रिलेट करते हैं या फिर आपको भी महसूस होता है तो आप ये कदम जरूर उठाएंगे। साथ ही मेरे साथ का बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।